प्राचीन भारत में कौशल राज्य में एक महान विद्वान आचार्य रहते थे। उनके शिष्यगण दूर दूर से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक था अहिंसक, जो अत्यंत मेधावी और आचार्य का प्रिय शिष्य था। अहिंसक की बुद्धिमत्ता देखकर अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने आचार्य के कान भरने शुरू कर दिए कि अहिंसक उनके लिए खतरा बन सकता है। धीरे धीरे आचार्य भी शंकित हो गए। उन्होंने अहिंसक से कहा, यदि तुम मेरी सच्ची परीक्षा देना चाहते हो तो जाकर 1000 लोगों की उंगलियां काट कर लाओ, तभी तुम्हें मेरी शिक्षा पूर्ण मानूंगा। आचार्य की बात सुनकर अहिंसक चौंक गया, परंतु गुरु का आदेश समझकर उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह जंगल में रहने लगा और राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे वह इतना कुख्यात हो गया कि लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, क्योंकि वह कटी हुई उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल की क्रूरता से पूरा राज्य भयभीत था। जब यह समाचार भगवान बुद्ध को मिला तो उन्होंने उसे सही राह पर लाने का निश्चय किया। एक दिन बुद्ध उस जंगल में पहुंचे जहां अगमायथन अंगुलीमाल रहता था। उन्हें देखकर अंगुलीमाल चकित रह गया कि कोई व्यक्ति बिना भय के उसके क्षेत्र में आया है। उसने बुद्ध को मारने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन चाहे जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उसे आगे ही दिखते। थककर उसने जोर से कहा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले से रुका हुआ हूं, परंतु तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा का त्याग कर दिया है। मैं सभी जीवों के प्रति करुणा रखता हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा और पाप में लिप्त हो। तुम कब इस मार्ग से रुकोगे? बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय में हलचल मचा दी। पहली बार उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी हिंसा नहीं करूंगा। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध, हिंसा और पाप का त्याग कर हम सच्चे शांति के मार्ग पर चल सकते हैं। दया और करुणा से हर हृदय को बदला जा सकता है।